ये जो टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये किस तरह मुनफरिद है दीगर टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम से। ये सब सब्जेक्ट्स इंटरलिंक्ड होते हैं और फिर इनोवेशन होती है। असेसमेंट का क्राइटेरिया क्या है ताकि ये जिस मकसद के लिए ये ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया गया है ताकि ये जांचा जा सके क्या प्रॉब्लम्स मुझे आई, मैंने उनको कैसे सॉल्व किया। अगर एक प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है तो उसमें ट्रबल शूटिंग, डीबगिंग। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान शम्सुल हक। आज के इस प्रोग्राम में मेरी मेहमान मरियम फातिमा साहिबा हैं जो कि मास्टर ट्रेनर हैं मरियम नवाज़ नेक्स्ट जेन स्टीम टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम की। आज के इस प्रोग्राम में हम उनसे जानेंगे कि जदीद टेक्नोलॉजी के मुताबिक टीचर्स की ट्रेनिंग कितनी ज़रूरी है और मरियम नवाज़ नेक्स्ट जेन स्टीम टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम जो कि डिज़ाइन किया गया है इसमें टीचर्स की असेसमेंट कैसे की जाएगी। आप मास्टर ट्रेनर हैं मरियम नवाज़ स्टीम नेक्स्ट जेन टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम की, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये किस तरह मुनफरिद है दीगर टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम से। सर फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें जो ज़्यादा पुश कर रहे हैं वो इनोवेशन को है, क्योंकि जो स्टीम का मतलब ही है कि आप जो साइंस है, जो मैथ्स है, जो टेक्नोलॉजी है, आर्ट्स है, इंजीनियरिंग है, आप उसको रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। जो कि ऑल इन ऑल सारे सब्जेक्ट्स इज़ नॉट सेट ऑफ सब्जेक्ट्स, ये सब सब्जेक्ट्स इंटरलिंक्ड होते हैं और फिर इनोवेशन होती है। यानी हम बच्चे को सिखाते हैं, हम टीचर्स को भी ये चीज़ सिखा रहे हैं कि एक कोई चीज़ बनानी, फॉर एग्जांपल एक रोबोटिक आर्म बनाना है तो उसमें साइंस का अप्लाई हो रही है। जैसे मैथमेटिक्स है वो एंगल मेजरमेंट पे चलता है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री होती है उसमें। फिर हम ऐसे नहीं कि आप बच्चा जाए और यहाँ से किट जो है ना रोबोटिक आर्म की वो ख़रीद ले। एक बच्चा उसका खुद 3D मॉडल बनाएगा, खुद 3D प्रिंटिंग करेगा, उसको खुद उसकी मैकेनिकल रीजनिंग पता होगी तो फिर वो एक इनोवेशन कर सकता है। यही हमारी ट्रेनिंग का मकसद है, जो टीचर्स के अंदर भी इनोवेशन लाना और ताकि वो टीचर स्टूडेंट्स को भी डिलीवर कर सके इनोवेशन, जो कि एक इंटरनेशनल ट्रेंड है इस वक्त। ये जो टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये पंजाब के कितने डिस्ट्रिक्ट में आप कर रहे हैं और ये कितने टीचर्स ट्रेन कर रहे हैं आप। जी सर हम पहले 500 टीचर्स ट्रेन कर रहे हैं फ्रॉम 4 डिस्ट्रिक्ट्स, शेखुपुरा, लाहौर, ननकाना साहब एंड कसूर। हमने ये पहले 500 टीचर्स ट्रेन करने हैं और 35 टीचर्स को हम ट्रेन कर चुके हैं, जो कि मोर देन सक्सेसफुल फीडबैक है उसकी। टीचर्स बहुत हैप्पी हैं और वो ट्रेनिंग के बाद भी, यानी कि सेशन ख़त्म होने के बाद भी 1 आवर तक मेरे पास रहते हैं और कहते हैं हमें ये चीज़ सिखाएं। ये इस तरह का इसका फीडबैक है और ये बहुत सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो रहा है। अमूमी तौर पे जो टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं गवर्नमेंट के, ये बाज़ औक़ात फॉर्मेलिटीज़ के लिए लोग करते हैं, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का जो है एक बड़ा वक्त और सरमाया इस पर सर्फ होता है, लेकिन टीचर्स जो हैं वो इसको फॉर्मेलिटी के तौर पे लेते हैं और इसको सीरियसली नहीं लेते। तो ये आप इसकी असेसमेंट का क्राइटेरिया क्या है ताकि ये जिस मकसद के लिए ये ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया गया है ताकि ये जांचा जा सके कि वो मकसद पूरा हुआ है। सर इसके अंदर हमने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को सामने रखा है फर्स्ट ऑफ ऑल। अब जो असेसमेंट होती है इसमें हम मेटा कॉन्गेटिव जर्नल लेकर आए हैं, डिजिटल पोर्टफोलियो लेकर आए हैं टीचर का। यानी कि वो एक जर्नल बनाएगा, उसके अंदर बताएगा कि क्या प्रॉब्लम्स मुझे आई, मैंने उनको कैसे सॉल्व किया। अगर एक प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है तो उसमें ट्रबल शूटिंग, डीबगिंग। यानी सर आप ये बात समझते हैं कि आपके बाद एक कम्युनिटी डेवलप होती है। अगर आप इस तरह का कोई चेंज ला रहे होते हैं तो आपके बाद एक बच्चे होते हैं, एक टीचर्स की कम्युनिटी होती है, तो वो उन प्रॉब्लम से सीखेंगे कि हम वो प्रॉब्लम्स को रिपीट ना करें, वो ट्रबल शूटिंग हम उसकी देखें और उसके बाद वो मेक श्योर किया जाता है कि ये 360 डिग्री इंटीग्रेशन पे हो। यानी एक बच्चा बाद में टीचर भी उसको इम्प्लीमेंट कर सके, एक बच्चा भी इम्प्लीमेंट कर सके और उसको हम सारी जो टेस्टिंग है, इस तरह की गोस्ट लर्निंग नहीं है। पहली बात तो ये सब ट्रांसपेरेंट लर्निंग है। जब एक चीज़ चल जाती है, स्किल्स की ये खासियत होती है कि अगर एक रोबोटिक आर्म चल रहा है ना और अगर एक आपने खुद बनाया है तो वो उसकी असेसमेंट होती है। ठीक है। अगर ऑपरेशनल स्टीम लैब का मतलब ही है
कि यहाँ पे जो चीज़ें होंगी वो सब ऑपरेशनल होंगी, उस पे उस पे काम किया जाएगा, फिर उसका आउटपुट आएगा। ये जो मुख्तलिफ टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, ये कितने ज़रूरी हैं, और इसमें जो टीचर्स की एक्सेप्टेबिलिटी है उसके हवाले से आप थोड़ा हमें बताइए। सबसे पहले तो ये जो एक्सेप्टेंस होती है ना न्यू टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करने की, ये थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन अगर सबसे पहले तो हम जब टीचर्स ट्रेन कर रहे होते हैं तो उनको मोटिवेशन देते हैं, उनको बताते हैं कि आप मेंटोर्स हैं, आप लीडर्स हैं, और कोई भी जैसे इनिशिएटिव आता है तो उसकी पहले वर्क फोर्स रेडीनेस होती है टीचर्स की। जैसे सर इंटरनेशनल एक मॉडल है कि जैसे सर स्विट्ज़रलैंड में जो टीचर्स होते हैं उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, जब वो 40 साल की उनकी उम्र है इस वक्त, उनको एक मॉडल पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करवाई जा रही है ताकि वो आगे आने वाले 20 साल तक बच्चों को पढ़ा सकें। ठीक हो गया। तो हमें असल में बात ये कि हमें ग्लोबल ट्रेंड्स के साथ अपडेटेड रहना चाहिए। ठीक हो गया। ठीक है, ये इसका मकसद है, और ये डिफरेंट इसलिए है क्योंकि ये एक थियोरेटिकल लर्निंग से प्रैक्टिकल लर्निंग है। ठीक हो गया। कि आप जो थियोरेटिकली पढ़ के आए हैं उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और आप उसको विजुलाइज कर सकेंगे स्टीम सॉफ्टवेयर में। जो आपकी लर्निंग है आप उसको विजुलाइज कर सकते हैं, रियल टाइम लर्निंग है ये, आप उसको देख सकते हैं, जो चीज़ चल रही है, जो चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, ट्रबल शूटिंग हो रही है, सब आप उसमें देख सकते हैं। ये जो मरियम नवाज़ स्टीम नेक्स्ट जेन टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप मास्टर ट्रेनर के तौर पर काम कर रही हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें कि आपका तजर्बा कैसा रहा इसमें। जब मैं 2019 पे इस चीज़ पे काम कर रही हूँ, मैं इससे पहले गवर्नमेंट को भी अप्रोच करती रही हूँ, मैं हर अफसर के पास अपना आइडिया लेकर गई हूँ, तो एक वेलकमिंग अप्रोच नहीं होती थी। जब आप इनोवेशंस करते हैं तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक्सेप्टेंस। ठीक हो गया। आप उस बंदे के पास जाते हैं जो एक्सेप्टेंस, जो आपका आइडिया एक्सेप्ट कर रहा होता है। अगर अप्रोच जो है वो प्रैक्टिकल है तो उसको वेलकम भी किया जाए। ठीक होगा। क्योंकि मेरा आइडिया इस तरह का था, मैं उनको मेंटोर मिनिस्टर बोलती हूँ, वो मेरे मेंटोर हैं, क्योंकि मैं पहले उनको जानती नहीं थी, मैंने उनका काम देखा। क्योंकि अगर इनोवेशन की एक्सेप्टेंस हो जाए, क्रिएटिविटी की एक्सेप्टेंस हो जाए, तो वो फर्स्ट स्टेप होता है एक रेवोल्यूशन का। तो सर उन्होंने ही हैज़ ग्रेट लिसनिंग कैपेबिलिटीज़, वो आपकी बात सुनते हैं और वो फिर मेक श्योर करते हैं कि जो अगर आपका आइडिया इम्प्लीमेंटेबल है तो वो मेक श्योर करते हैं कि आप रिकॉग्नाइज हों, आपको एम्पावर किया जाए, और आपको उस प्लेटफॉर्म तक लेकर जाते हैं जिधर से आपकी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप उसकी वर्किंग मोड में चले जाएं। ठीक है सर, वो खुद मेक श्योर करते हैं, आपके आइडिया को खुद लीड करते हैं, और वो बेसिकली एक लीडरशिप जो क्वालिटीज़ होती हैं ना वो उनके अंदर है। इस टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपको किस तरह के चैलेंजेस जो हैं वो फेस करने पड़े? जी सर, ये बहुत आपने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा। सर मुझे लगता है मैंने बच्चों को भी ट्रेन किया, मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो नेबर्स हैं ना, उनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे ये ना पैशन है कि हर बच्चे के पास ना स्किल जानी चाहिए। आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट। तो उनको भी मैंने ट्रेन किया। फिर मैंने जल्लो स्कूल में इसकी पायलट टेस्टिंग हुई, 12 साल के बच्चों ने रोबोट्स बनाए, रोबोटिक आर्म्स बनाए, ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस रोबोट्स बनाए, 70+ AI लर्निंग टूल्स के बारे में पढ़ा, और गोस्ट लर्निंग नहीं थी, उन्होंने सब इम्प्लीमेंट भी करके दिखाया, जिसको हमने तालीम के 1 साल में प्रेजेंट भी किया था। तो सर बच्चों को मुझे लगता है बहुत आसान था मेरे लिए ट्रेन करना। ठीक है। नाउ डिफ़िकल्ट पार्ट इज़ जब भी इस तरह के इनिशिएटिव्स होते हैं, टीचर्स वर्क फोर्स रेडीनेस मुश्किल होती है, टीचर्स को ट्रेन करना बड़ा मुश्किल होता है। वजह यह है कि वो ऑलरेडी इतने ज़्यादा नॉलेजेबल होते हैं कि उनके सामने आपको तो पहले बहुत हिम्मत चाहिए होती है खड़े होने के लिए, क्योंकि वो आपसे ऐसे क्रिटिकल, क्योंकि वो अपनी लर्निंग के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कर रहे होते हैं। तो सर मेरा एक्सपीरियंस ये था कि पहले 2 दिन टीचर्स ने मेरे से बहुत लातदाद क्वेश्चन किए, तो मैं उनको कहती थी कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे हूँ तो आपका राइट है मुझे जज करना। अच्छा, ये क्योंकि टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम जो था वो इस लिहाज से मुनफरिद था कि उसमें टेक्नोलॉजी के तहत आप उनको ट्रेन कर रहे थे। इसमें टीचर्स के पास ऑलरेडी इतना ज़्यादा नॉलेज होता है कि उनको पहले वो नॉलेज डी लर्न करवाना पड़ता है, अनलर्न या जी डी लर्न करेंगे, फिर उनको एक न्यू नॉलेज दिया जाता है, और फिर भी
वो हमें कहते थे कि आप हमारे लिए ओपन सोर्स रखें क्वेश्चनिंग को। तो मैंने सर उनको कहा कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे खड़ी हूँ, आप मेरे से बेसिक और टफ से टफ क्वेश्चन करें, आई एम हेयर टू आंसर देम। बिकॉज सर जब आप मास्टर ट्रेनर होते हैं तो आपके पास पहली बात तो उस टीचर से ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। फिर आप सूटेबल होते हैं उस प्लेटफॉर्म के लिए। और वो मुझे इतने ज़्यादा क्वेश्चन करते थे, बाजू का जो फ्रेमवर्क पे क्वेश्चन करते थे, जो उनको प्रॉब्लम्स है वो डिस्कस करते थे। और मैं उनको कहती थी कि मैं रात 4 बजे तक, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मैं अवेलेबल हूँ। वो मुझे रात 4, 2-3 बजे तक मैसेज करते थे कि हमें ये चीज़ समझ नहीं आ रही। और सर उनका दिमाग इनोवेटिव हो गया था। उनको जो क्वेश्चन आते थे वो मेरे से पूछते थे, अगर मैं ये चीज़ बनाना चाहता हूँ तो इसकी मैकेनिकल रीजनिंग क्या है, इसकी इलेक्ट्रिकल रीजनिंग क्या है, मैं इसके अंदर कैसे वोल्टेज ड्रॉप करूँ, वोल्टेज के बारे में वो जानना चाहते थे कि ये कितने वोल्ट पे चलेगा, ये कितने वोल्ट पे चलेगा। ठीक हो गया। तो सर इसमें मैंने एक चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट नोट की है कि जब लर्निंग प्रैक्टिकली होती है तो उसके अंदर अगर आपके टीचर्स इतने अच्छे एडवांस टेक पे ट्रेन हो जाएं तो उनके लिए बहुत इजी होता है स्किल को शिफ्ट करना, ठीक है। और तो वो टीचर्स फाइनली इसका फ़ायदा जो है वो स्टूडेंट्स को भी होगा। जी। और सर ये इस ट्रेनिंग का मतलब भी 360 डिग्री इंटीग्रेशन है कि क्या टीचर इस काबिल। फिर सर हमने पेयर लर्निंग करवाई कि अगर एक नया बंदा आता है तो आप उसको कैसे समझा सकते हैं, वो आपकी रिफ्लेक्शन होगी, जो मैं आपको टीच कर रही हूँ वो मेरी रिफ्लेक्शन होगी अगर वो टीचर आपको समझा पा रहा है। ये हमने इसकी टेस्टिंग की। ठीक हो गया। सर लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगी कि क्योंकि ये मेरी जो टीचर्स को ट्रेन करने की जर्नी है ये मुझे डिफ़िकल्ट लगती है इनोवेशन करने से भी ज़्यादा, क्योंकि वो आप पर वो क्वेश्चन करते हैं जो उनकी लर्निंग होती है। दूसरी बात ये कि वो खुद कहते थे कि हम ChatGPT से जाके क्वेश्चन करते हैं, आपके लिए तैयार करके लाते हैं। यानी टीचर्स भी एडवांस हो गए हैं। जी सर, टीचर्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारे, मुझे लगता है टीचर्स ही हमारी एक, उनके पास मेंटोरशिप होती है। और सर वो खुद कहते हैं कि हम पहले मेक श्योर कर रहे थे कि जो हमें पढ़ाने वाला है उसको कितना आता है। तो मैंने सर उनके लिए ओपन रखा, ओपन कि आप जो मर्जी मेरे से क्वेश्चन करें। और सर मैं उनसे शेयर भी करूंगी आपसे जो उनकी फीडबैक। मरियम फातिमा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका आप प्रोग्राम में शिरकत के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि ये प्रोग्राम हमारे नाजरीन के लिए इंतहाई मुफीद साबित होगा। इस प्रोग्राम के हवाले से अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगले प्रोग्राम तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।